इजरायल लगातार ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है। इसी कड़ी में अब जानकारी सामने आई है कि 21 अरब अफ्रीकी और मुस्लिम देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजरायल के हमलों का विरोध किया है। इन देशों ने इजरायल द्वारा किए जाने वाले हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। दरअसल 13 जून की सुबह जैसे ही इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर मिसाइल और हवाई हमलों की शुरुआत की, पूरा विश्व एक झटके में सिहर उठा। इजरायल का दावा था कि यह हमला ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों को रोकने के लिए किया गया, लेकिन इस हमले ने पहले से ही तनाव से भरे मध्य पूर्व को एक बार फिर विस्फोटक मोड पर पहुंचा दिया। ईरान ने भी तत्काल पलटवार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन इजरायली इलाकों पर दागे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया। इस सैन्य टकराव ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों को झकझोर दिया। इजरायली हमलों की दुनिया भर में तीखी आलोचना हुई। लगभग सभी प्रमुख देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी संप्रभु राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा हमला बताया है। अमेरिका को छोड़कर, जिसने पहले तो इजरायल का बचाव किया लेकिन बाद में बयानबाजी में उलझते हुए खुद ही विरोधाभासों में फंसा दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा, अब सीज़फायर नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। उनके इस बयान ने एक ओर जहां संकट को और गंभीर बना दिया, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब 21 अरब अफ्रीकी और मुस्लिम देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। जिन मुस्लिम देशों ने बयान जारी किया उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान, मिस्र से लेकर कुवैत, कतर, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, ब्रुनई, चाड, बहरीन, जिबूती, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। उन्होंने एक सुर में इजरायल की सैन्य आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हुए युद्ध को तुरंत रोकने, शांति बहाल करने और बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की। इस संयुक्त बयान में उन्होंने कुछ मुद्दों पर जोर दिया। इजरायल द्वारा क्षेत्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन पूरी तरह अस्वीकार्य है। मध्य पूर्व क्षेत्र से सभी सामूहिक विनाश के हथियार, विशेष रूप से परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन जरूरी है। सभी देशों से परमाणु प्रसार संधि यानी एनपीटी में शामिल होने का आग्रह किया गया, ताकि क्षेत्रीय संतुलन और विश्वास बहाली की प्रक्रिया को बल मिले। इजरायल के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए और मांग की गई कि वो IAEA के तहत अपने कार्यक्रमों को सार्वजनिक करे। बयान में ये भी संकेत दिया गया कि यदि ईरान को लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम पर जवाबदेह ठहराया जा रहा है, तो क्या इजरायल की गुप्त परमाणु क्षमताओं की भी जांच नहीं होनी चाहिए? ये दोहरा मापदंड विश्व समुदाय की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। वर्तमान में सभी की निगाहें अब संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ियों पर है। क्या वे इस असंतुलन को नियंत्रित कर शांति स्थापित कर पाएंगे, या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ेगा? एक तरफ जहां कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं, वहीं जमीनी हकीकत ये है कि जब तक दोनों पक्षों के परमाणु एजेंडे स्पष्ट और नियंत्रित नहीं किए जाते, तब तक स्थायी समाधान की उम्मीद करना मुश्किल है। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि बातचीत की ताकत जीतती है या बारूद की गूंज एक बार फिर इस क्षेत्र को लहूलुहान कर देती है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।